प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। घर में कोई चोर घुसा है। क्या हुआ? मैंने चोर पकड़ लिया। मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे ही होनी चाहिए। बोलिए क्या करना है मुझे? सजा के रूप में ना, कल से तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। हे भगवान, हे भवानी माँ, सुबली ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? हाँ? नहीं, मतलब कुएं में कूदने की, पेड़ पर उल्टा लटकने की, इतनी सारी तो सजाएं हैं, फिर पढ़ाई क्यों? पता नहीं वो ऋषि कुमार को भी क्या सूझी। अरे उसे सूझी तो सूझी, तूने हाँ क्यों कह दी डोबी? अब कैसे करेगी तू पढ़ाई, कैसे करेगी? मोटू पतलू पड़ाकू, तुम लोग बताओ ना, मैं क्या करूं अभी? अरे चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, बताओ अभी क्या करूं मैं? सुबह बेटा, तुम किससे बातें कर रही हो? ये दादाजी, मेरे मोटू पतलू पड़ाकू है ना, उनसे। क्या है ना दादाजी, मुझे उनके सिवाय रहने की आदत नहीं है ना। गांव में भी हम सारी चीजें साथ में ही करते थे, खेलना, खाना, बैठना और एक दूसरे के दुख दर्द बांटना। लेकिन अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अकेली हूँ, और मेरे मोटू पतलू पड़ाकू यहाँ भी तो नहीं आ सकते, इसीलिए मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आ गई अपने पास। अरे बेटा, उन्हें माधोपुर से यहां तक बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे आवाज दे देती। हाँ जानता हूं, ये बूढ़ा दादू तेरा दोस्त नहीं बन सकता, मोटू पतलू और पड़ाकू की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना बेटा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरे साथ अपनी तकलीफें, अपने दुख दर्द बांटोगी? ये हुई ना बात। अब बताओ, तुम्हारे दुख दर्द और तुम्हारी तकलीफें क्या है? दादाजी, वो ये पढ़ाई मुझसे नहीं होगी दादाजी। बहुत तकलीफ होती है, बहुत टेंशन होता है ना। हाँ, लेकिन बेटा, अगर हम पानी के किनारे पर बैठकर ये चिल्लाएं कि पानी गहरा है, पानी गहरा है, इसका क्या मतलब? क्या पता पानी में जाने के बाद पता चले, अरे ये पानी तो गहरा था ही नहीं, और हम तो खामखा डर रहे थे। बात तो आपकी सही है दादाजी। हाँ। पर क्या है ना कि 9वीं तक के पानी में तो मैं पहले से ही डूब चुकी हूँ। मतलब ये पढ़ाई नाम का पानी है ना, वो ही मेरे लिए बहुत गहरा है। पर मैं जानती हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अंत में मैं डूब ही जाऊंगी। मुझे ना बहुत डर लग रहा है दादाजी। दादाजी आप कुछ कीजिए, मुझे बचाइए दादाजी। हाँ। हाँ। अरे बेटा, पढ़ाई शुरू होगी कैसे मगर? याद है तुझे वो प्रोफेसर को कैसे भगा दिया था सुबह ने? याद है लाडूबा, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। लेकिन इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। हाँ? मतलब ये कि मैं समझ गया, सुबह सारे प्रोफेसर्स को यूं ऐसे चुटकी में भगा देगी। लेकिन एक प्रोफेसर है जिसे वो भगा नहीं पाएगी। वो कौन है? ऋषि पारेख। तू उसे पढ़ाएगा? क्यों लाडूबा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर सुबह को पढ़ाना एक चैलेंज है ना, तो मैं ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। कल से सुबह की पढ़ाई शुरू, और फिर देखना ना उसे मैं क्या से क्या बना देता हूं। पता नहीं आज कौन सा मास्टर आने वाला है। आने तो दो उसको, पिछले वाले से भी बुरा हाल कर दूंगी। क्या हो रहा है? नए टीचर की राह देख रही हो ना? तो आज मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा।
मैं ही तुम्हारा नया टीचर हूँ। क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? अरे क्यों? इतना पढ़ा लिखा हूं कि तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं जानती हूँ, पर वर के पर काटो और चुपचाप पढ़ना शुरू करो। बैठो। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा और उसके बाद तुम मुझे जवाब दो। ओके? सबसे पहले मैनरिज्म। जब भी आप किसी को मिलते हैं तो अच्छे से ग्रीट करना होता है। से हेलो बोलो, हेलो बोलो, अरे बोलो। हेलो। इतना लंबा हेलो नहीं, उसे थोड़ा छोटा कर लो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। मानी मानी मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे इतना सिंपल है, तुम मेरी तरह क्यों नहीं बोल सकती हो? तो तुम मेरी तरह बोल सकते हो? ऑफ कोर्स बोल सकता हूं। अच्छा ठीक है, तो ये बोल के दिखाओ। चंदा चमके चमचम, चीके चौकर नाचोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो मैं वो क्यों बोलूं जो तुम सिखा रहे हो? हाँ? देखो, तुम्हें ये बोलना ही पड़ेगा, वरना मैं नहीं सीखूंगी। बोलो। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकर नाचोर, चीटी चाटे चीनी, चकोरी चीनी खोर। बोलो। ओले। चंदा चाटे चंदा चाटे नहीं, चंदा चाटे चमचम चीनी, चंदा चाटे चंदा चाटे चंदा चमके चंदा चमके चमचम, चंदा चमके चमचम चीनी गॉड। या मिस्टर मेहता, आई नो मैं लेट हूँ, बस पहुँच रहा हूँ मैं। हाँ बकुला, मुझे ऑफिस जाने में वैसे ही देरी हो रही है, और ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? वो सॉरी, ऋषि को बोलते हुए सुना तो इसलिए बोल रही थी। ऋषि? ऋषि कब से ये बोलने लगा? या फिर टीवी पर कोई चिल्ड्रन शो देख रहा था वो? ऋषि के पास इतना वक्त कहाँ है, वो तो सवेरे से सुबह को पढ़ाने में लगा है। क्या सुबह को पढ़ा रहा है? ये क्या नई नौटंकी शुरू कर दी है उसने? बकुला समझाओ उसे, पता नहीं अपनी लाइफ के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट, फालतू एक्सपेरिमेंट करने से उसे क्या मिलता है। रसिक, जो बहस आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसे दोहराने से क्या फायदा? और वैसे भी ऋषि ने जो फैसला लिया है गलत लिया है, और ये जानते हुए भी तुम उसका साथ दे रही हो बकुला? सैड, वेरी सैड। कहाँ वो बड़े बड़े सपने देखने वाला मेरा ऋषि, और कहाँ ये सुबह को पढ़ाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करने वाला मेरा ऋषि। बकुला जी जलता है मेरा। प्लीज अपना दिल मत जलाइए, बल्कि ऋषि पर भरोसा रखिए और उसका साथ दीजिए। मैंने खुद ने देखा है, सुबह पूरे दिल से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश और कामयाबी में बहुत अंतर होता है बकुला, और जहां तक मैं सुबह को जानता हूं, वो पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि ऋषि को उलझाने में कामयाब हो जाएगी। जैसे अभी तुम बोल रही थी ना, वो क्या चंदा चमचम, ऋषि उसी में उलझ कर रह जाएगा। चंदा 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 चमके चमचम चीटी चौखनी, चंदा चाटे चंदा चाटे नहीं, चंदा चमके चमचम चीटी। क्या हुआ? नहीं हो रहा तुमसे? तो जाओ, पहले जाकर खुद पढ़ के आओ, फिर मुझे पढ़ाओ। हाँ? ओह गॉड, ऋषि कम ऑन मैन, तुझे ये करके ही दिखाना होगा।
वरना सुबह की जीत और उसकी पढ़ाई का दी एंड पक्का है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी में तूने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, लेक्चर्स लिए हैं, ये चंदा चमके क्या चीज है? यू कैन डू इट। यस, आई कैन डू इट। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। क्या हुआ? हो गई ना बोलती बंद? हेलो हेलो क्या कहा तुमने अभी? हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, मतलब थोड़ी इंग्लिश तुम पहले से जानती, खामखा मुझे परेशान कर रही थी ना? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही गलती से निकल गया मेरे मुंह से। कोई बात नहीं। एनीवेज, अब एक काम करते हैं। ये मेरे पास कुछ किताबें हैं, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जनरल नॉलेज है। तुम डिसाइड करो कि सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है। चंदा चमके चमचम। So funny ना। चंदा चमके चमचम। अब बस भी करो, ये चांद चमके क्या है ये? आधे घंटे से बोले जा रही हो। मैं तो फिर भी बस कर लूंगी, पर ये घर के बाकी सब लोग कैसे बस करेंगे? घर के सभी लोग ये चांद के चक्कर में, मतलब ऋषि भी। अरे वो क्या है ना कि ऋषि भाई ना सुबह की क्लास लेने वाले थे। आपको पता है, सुबह ने ऋषि भाई की क्लास ली। क्या ऋषि सुबह को पढ़ा रहा था? अरे अब कौन किसको पढ़ा रहा था ये मैं नहीं जानती। वैसे भी आजकल घर में ना कोई नया ड्रामा होता रहता है। आज चंदा चमके है, कल क्या पता तारे टिमटिम हो। ये तुम कब से किताबों के साथ क्या कर रही हो? जल्दी से डिसाइड करो ना क्या पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं है मुझे, कुछ नहीं पढ़ना है। सुन लिया? तुम क्यों मुझे ये पढ़ाने में लगे हुए हैं? हाँ, क्या मिलने वाला है तुमको? देखो, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तो सजा के रूप में पढ़ाई देने की क्या जरूरत है? और एक तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहा गया? हाँ, ये अंग्रेजी, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर एक जगह PU to put होता है तो दूसरी जगह BU to but कैसे हो गया? अगर PU to put है तो BU to boot होना चाहिए ना, वो but कैसे हो गया? यही समझ में नहीं आ रहा। वो टू T और टू अगर टू होता है तो ऐसो सो कैसे हो गया? ऐसो तो सू होना चाहिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और ये कहा गया? ये इतिहास, अभी इसमें कौन कब क्यों कहाँ किस लिए मरा किस लिए जन्मा, इससे मुझे क्या लेना देना? हाँ? मुझे क्या करना है इस सब से? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ये कहा गया? हाँ, ये गणित, इसमें इतने बड़े बड़े हिसाब किताब पढ़कर मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ करने वाली हूँ ये सब? तुम सुनो, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं है। तुम क्यों मुझे पढ़ाने में लगे हुए हो? क्या मिलने वाला है तुमको इससे? प्लीज जस्ट शट अप। तुम्हें पढ़ा कर है ना, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, समझी तुम? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि। ऋषि बेटा, आराम से। देखो, तुम्हें सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा तुम्हें पढ़ना है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। कल तुम्हारी गणित की टेस्ट होगी। 5 तक के सारे पहाड़े याद करके रखना। 5 तक के सारे पहाड़े याद करके रखना? अरे 5 तक के पहाड़े याद करना कोई खाने की चीज है दादाजी? ये आपका जिद्दी पोता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके। मैंने आपको पहले ही कहा था दादाजी, ये पढ़ाई मुझसे होगी नहीं। अब आप कुछ कीजिए, अभी कुछ रास्ता निकालिए इसमें से। एक रास्ता है। क्या हुआ सुबह को? अरे वो तेरी पढ़ाई की वजह से एकदम टेंस हो गई है, इतनी टेंस हो गई है कि उसे बुखार आ गया। हाँ। हे भगवान, इतना बुखार हो गया है मुझे, ये
क्या हो रहा है? ये पढ़ाई करके तो मैं मर जाऊंगी। माय गॉड, इसने तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। सुबह तुम टेंशन मत लो, अब तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। तुम एक काम करो, तुम मेरा आराम करो। ये लड़की मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। अनियन चद्दर में रखकर इसने बॉडी टेम्परेचर को हाई कर दिया है। बहुत शातिर है, मगर मैं भी ऋषि हूं। इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना। हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाय डॉक्टर, ऋषि पारेख है। हाँ, यहाँ पे पेशेंट को बहुत तेज बुखार है। क्या? अगर ज्यादा बुखार हो तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? आप उसका दिमाग खोलकर ऑपरेशन करेंगे? ओहो, बड़ा सा इंजेक्शन देकर आप बेहोश भी करेंगे पेशेंट को। पर एक बात बताइए डॉक्टर, पेशेंट वापस होश में तो आएगी ना? अरे मैं होश में हूँ। ये देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ बुखार कर रही है। हाँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। पता है मुझे, सब पता है। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो। तो मैं भी ऋषि हूं। अपने टीचर से झूठ बोलने की कोशिश की ना, इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो चलो। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे ऋषि, ओ ऋषि, ए ऋषि, अरे मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ लेकर जा रहा है उसे? तुम्हारी गलती की सजा यही है कि जब तक मैं ना कहूं ना, तुम्हें खाने भी नहीं मिलेगा और पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। एक पैर पर यहां खड़ी रहो पूरी ईमानदारी के साथ, और अगर पैर नीचे किया ना तो ये साबित हो जाएगा कि तुम एक नंबर की झूठी और चालबाज हो। खबरदार मेरे बारे में जो उल्टे सीधे शब्द बोले ना तो मैं। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? हमेशा की तरह माथा फोड़ दोगी? वैसे भी आता क्या है तुम्हें? एक तो झूठ का ड्रामा करती हो, ऊपर से तेवर दिखाती हो। अगर हिम्मत है ना तो जो सजा मिली ना उसे पूरी करके दिखाओ। कर लूंगी। कर लूंगी। सुबली नाम है मेरा, सुबली। हिम्मत की तो तुम बात ही मत करना। अगर एक बार मैंने बात ठान ली ना और वो पूरी नहीं कर पाई तो खुद का ही माथा फोड़ दूंगी। हिम्मत की बात करता है। 12-12 घंटे बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट अगर साइकिल चला सकती हूँ ना तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो वीरवाला का पुरस्कार ऐसे ही किसी को भी नहीं दे देते। कर लूं, समझ गए? एक पैर पे। ऋषि, ये तू क्या कर रहा है बेटा? दादाजी प्लीज, आप कुछ मत बोलिए। लेट मी हैंडल दिस। अरे क्या हैंडल दिस? ये बेचारा गया। इस बार वो ऋषि गया। पैर नीचे करते। नहीं दादाजी, मैं पैर नीचे नहीं रखूंगी। अरे सुबह बेटा, ये सजा ही गलत है। तेरा क्या दोष है? मैंने ही तो कहा था तुझे नाटक करने के लिए। हाँ, चल अब पैर नीचे कर दे और मेरे साथ अंदर चल। ओ ऋषि से डरती है, मैं ऋषि को कह दूंगा। चल। नहीं दादाजी, अभी अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे कहे ना कि सुबली पैर नीचे रख तो भी मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि ये सजा भुगतना मेरी सच्चाई का सबूत है। अब तो सिर्फ जब ऋषि कुमार आके मुझसे कहे कि सुबली तुमने ईमानदारी से ये सजा पूरी की है तभी मैं पैर नीचे रखूंगी। जिद्दी है ना ऋषि जैसी। वो लड़की बेचारी एक पैर पे धूप में खड़ी है और वो भी उस गलती की सजा जो उसने की नहीं। क्या कहा आपने? वही जो तूने अभी अभी सुना। और ये सारी शरारत तेरे दादाजी की है। उन्होंने ही उसे बुखार का बहाना बनाने के लिए कहा था।
हाँ सॉरी बेटा, गलती हो गई ना। दादाजी आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे लगता है सुबह को सुधारने से पहले आपको सुधारना चाहिए। तो मैं जाकर वहां खड़ा हो जाऊं एक पैर पे? कोई जरूरत नहीं। आपकी सजा यही है कि आपकी गलती की सजा सुबह को भुगतते हुए देखें। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, दादाजी आपके इमोशंस दे आर सो फिल्मी। अरे बेटा ऐसा ही है ना। डोंट वरी, इतना भी हार्टलेस नहीं हूं मैं। सुबह को मैं जाके कह दूं कि उसकी सजा खत्म है? एक मिनट इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा उसे। अभी 11 बजे ना, 11:30 बजे तक उसे ऐसे ही खड़े रहने दीजिए। अरे नहीं बेटा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई दादाजी, इस सुबह को पढ़ाने का प्लान ही आपने मुझे दिया और उसको पढ़ाई से बचाने का प्लान भी आप ही का है। ऐसी डबल गेम क्यों? बताइए ना दादाजी, इस डबल गेम के पीछे का मास्टर प्लान क्या है? बेटा जब मेरा मास्टर प्लान कामयाब हो जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। देखा लाडूबा, आपके सुपर इंटेलिजेंट हस्बैंड चैंपियन। देखा ना, एक ये ऋषि है जो मुझे बराबर समझता है। लेकिन अभी तक ऋषि आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाए। बट सून आई विल, चाहे आप बताएं या ना बताएं, मैं आपका मास्टर प्लान जरूर जान के रहूंगा। Yeah. All right. हाँ बस थोड़ी देर में निकलता हूं। 11 बजे, 11:30 बजे तक खड़े रहेंगे। साढ़े 11 बज चुके हैं, तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। ऋषि खुद हमसे कह के गया है। पर जब तक वो खुद आकर मुझसे नहीं कहता कि मेरी सजा खत्म हो गई है, मैं अंदर नहीं आऊंगी।